औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन शुरू किया था और उसमें हमने एडहेरेंस पढ़ी थी और एडहेरेंस के बाद जो है हमने पेनिट्रेशन पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की वेरुलेंसी या पैथोजेनिसिटी को इन्हांस करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया की जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है उसको तेज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल वेरुलेंस फैक्टर इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक नॉन टॉक्सिक पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मटेरियल है, लाइक दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैप्सूल होता है। ठीक है, अब ज़रूरी ये नहीं है कि हर बैक्टीरिया में हो। अगर बैक्टीरिया में है तो उसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। अगर किसी बैक्टीरिया में नहीं है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसको हम कहेंगे। नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है वेरुलेंस फैक्टर को। इंक्रीज़ वेरुलेंसी या पैथोजेनिसिटी क्या करता है जी? इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और यही कैप्सूल जो है ये प्रिवेंट करता है इस बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल सेल को किस चीज़ से जी? इनगल्फमेंट से। ठीक है, इनगल्फमेंट से मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको अगर होस्ट सेल्स खाना चाहता है, लाइक मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, तो अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो उस कैप्सूल की वजह से वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। ठीक है, जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो इजीली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उनमें कैप्सूल जो है ना वो नहीं होता। ठीक है, तो जिनमें है वो वेरुलेंट हैं, जिन बैक्टीरिया में है वो वेरुलेंट हैं, जिनमें नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे एवेरुलेंट बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, कि आया वाकई कैप्सूल जो है वो वेरुलेंसी में एक रोल प्ले करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम लैब में कैप्सूल को क्या कर लेते हैं जी? आइसोलेट कर लेते हैं। लैब में बैक्टीरिया से कैप्सूल को उतार देते हैं और इस सिर्फ खाली कैप्सूल को हम इंजेक्ट कर लेते हैं किस में जी? किसी भी एनिमल में। ठीक है, या जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें इंजेस्ट कर लेते हैं और जब हम उनकी बॉडी में देखते हैं ना तो उनकी बॉडी में क्या पैदा हुआ होता है जी? इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा हुई होती हैं अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कैप्सूल। ये कंफर्मेशन है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जी कैप्सूल वाकई वेरुलेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम कैप्सूल को उतार देते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं बग़ैर बैक्टीरिया के। जब हम देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ जो है ना वो पैदा हुई हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा जो फैक्टर है ना, फैक्टर 2, वो एम प्रोटीन है। अगर आप लोगों को याद हो, हम जब एडहेरेंस पढ़ रहे थे तो एडहेरेंस में भी हमने पढ़ा था कि जी जो एम प्रोटीन है वो भी क्या करता है? वो एडहेरेंस में उसका जो है ना वो एक रोल है। लेकिन यहाँ पर
एम प्रोटीन न सिर्फ एडहेरेंस में उनका रोल है बल्कि इसका काम जो है वो किस चीज़ में है, वेरुलेंसी में भी है। ठीक है, वेरुलेंसी। इसकी एग्जांपल जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है फिर आते हैं जी एक्सोटॉक्सिन्स आते हैं, या सिंपल क्या आते हैं जी, टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स जो है ये पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं ये। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में एक की रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, और टॉक्सिन्स की जो पोटेंसी है, टॉक्सिन्स की पोटेंसी से मुराद ये है कि ये कितना लीथल है या ये कितना वेरुलेंट है, तो उसका अंदाज़ा हम LD50 से लगाते हैं। ठीक है, या हम लगाते हैं MLD से। LD50 क्या है? LD50 लीथल डोज है। लीथल डोज 50 इसको हम कहते हैं। लीथल डोज 50 से क्या मुराद है? लीथल डोज 50 से मुराद ये है कि एक ख़ास अमाउंट में अगर हम टॉक्सिन देते हैं, कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस देते हैं किसी भी एनिमल को, और वहाँ पर वो 50% सेल्स को डैमेज कर दे, किल कर दे, वो वॉल्यूम क्या होगी? वो वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाएगी? LD50 कहलाएगी। LD50 कहलाएगी। दूसरा जो है वो MLD है, मिनिमम लीथल डोज, या इसको हम दूसरा नाम LD100 कहते हैं। LD100 कहते हैं। तो LD100 क्या है? अगर एक ख़ास वॉल्यूम में हम एक बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म को टॉक्सिन्स दे दे और वहाँ पर वो 100 के 100% जो सेल्स हैं वो किल कर दे, तो वो उसका क्या होगा? MLD होगा, मिनिमम लीथल डोज कहलाता है। ठीक है, या LD100 कहलाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि टॉक्सिन्स की जो पोटेंसी है या वैरुलेंसी है उसका अंदाज़ा हम इन दो चीज़ों से जो है ना वो लगा सकते हैं। अब हर एक टॉक्सिन की जो वॉल्यूम है, जो LD50 ये है या MLD वॉल्यूम है, वो क्या है? वो वेरी करती है, वो डिफरेंट है। एनी हाउ, इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा टॉक्सिन्स दो किस्म के हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स क्या हैं जी? दो किस्म के हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी? एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स वो हैं जो बैक्टीरिया आउटसाइड ऑफ द सेल प्रोड्यूस करती है, एंडोटॉक्सिन्स वो हैं जो बैक्टीरिया इनसाइड ऑफ द सेल जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। और हर एक बैक्टीरिया के पास या तो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं या एंडोटॉक्सिन होती हैं, वेरी करती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक कंपैरिजन कर लें, ठीक है, एक कंपैरिजन अगर हम कर लें, कंपैरिजन किस चीज़ का जी? कंपैरिजन एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एक्सो, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो आम तौर पर जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं उसकी नेचर क्या होती है जी? प्रोटीन नेचर होती है। और ये जो है ये क्या है? ये लिपोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम हीट टॉलरेंस की बात करें, एक्सोटॉक्सिन्स की हीट टॉलरेंस से मुराद ये है कि हीट को कितना टॉलरेटेबल है। ठीक है,
तो ये नॉन टॉलरेटेबल है, नॉन हीट टॉलरेटेबल है। मतलब ये है कि अगर इसको थोड़ा सा जो है ना वो हम हीट अप कर लें तो ये आसानी के साथ जो है ना वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये हीट टॉलरेबल है। मतलब ये है कि जितना भी हीट इसके साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करता है या हीट जितना भी हीट इनको देते हैं तो ये ज़्यादातर जो है ना वो ये सरवाइव करता है, ये केमिकल सब्सटेंस और अपनी फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डोज़ की बात करें, लीथल डोज़, तो ये कितने मकदार में चाहिए जी? ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या काज करे जी? हाँ, वो डिजीज़ काज करे या पैथोजेनिसिटी उसकी काज करे, ठीक है। ये जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ ना, जहर है, कुछ जहर तेज़ होता है तो वो कम मकदार में चाहिए किल करने के लिए। दूसरा जहर है वो उसकी जो जहरीलापन है वो कम है तो उसको हम किस मकदार में यूज़ करेंगे जी? ज़्यादा मकदार में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम टॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम टॉक्साइड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नो कन्वर्जन। अब टॉक्साइड क्या है, ठीक है। टॉक्साइड, अगर एक टॉक्सिन को आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ ट्रीट करें, लाइक व्हाट, लाइक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और वो क्या हो जाए, वो अपनी जो टॉक्सिन की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म कर दे, लूज़ कर दे, तो फिर उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उस टॉक्सिन को हम क्या कहेंगे? टॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। जो वैक्सीन बनता है ना, वैक्सीन, वो किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन लेते हैं, उसको हम ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं कि वो टॉक्सिन नहीं रहता, तो वो किसके लिए किस तरह लेके आएंगे? हम उसको फॉर्मल्डिहाइड से आमतौर पर ट्रीट करते हैं तो वो टॉक्साइड में कन्वर्ट, उसी टॉक्साइड को हम इंजेक्शन में लेते हैं और फिर उसको वैक्सीन में लेते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करवाते हैं जी एनिमल्स में टू बिकम इम्यूनाइज्ड। ये केमिकल सब्सटेंसेस लाइक फॉर्मल्डिहाइड पर जब हम ट्रीट करते हैं तो इसकी पोटेंसी जो है ना या उसकी जो वेरुलेंसी है वो ख़त्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये हीट टॉलरेबल भी है, केमिकल टॉलरेबल भी है। एनी हाउ, यहाँ पर हमने बात की, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया कि जो LD50 है और MLD है एक्सोटॉक्सिन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सोटॉक्सिन्स की तो MLD जो है वो कितना चाहिए? MLD 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ माइक्रोग्राम, ठीक है। ये LD50 है, इतना अगर हम देते हैं, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन के लिए, याद रखना है आपने, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन के लिए अगर हम इतनी अमाउंट देते हैं तो वो बॉडी के 50% सेल्स को क्या कर लेगा जी? किल कर लेगा, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ठीक है। ये एक माउस के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये किसका है? ये किस बैक्टीरिया का है? ये क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम का है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम का, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट जो है ना वो एग्जाम्पल दिया। अच्छा जी, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स, तो ये 3 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स, दूसरे को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिन्स, ठीक है, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, एंटीरोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये किसकी क्लासिफिकेशन है, एक्सोटॉक्सिन्स। अगर एक टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे न्यूरोटॉक्सिन्स कहेंगे, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई की एग्जाम्पल है ये, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई। साइटोटॉक्सिन्स, एंटीरोटॉक्सिन्स क्या है, अगर वो स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलोन हम ले लें, वहाँ पर वो सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एंटीरोटॉक्सिन्स कहेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें विब्रियो खालरा की, विब्रियो खालरा की एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक है। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिन्स हैं, ठीक है, तो साइटोटॉक्सिन्स क्या है, साइटोटॉक्सिन्स जो हर किस्म के सेल को किल करने की एबिलिटी रखता हो, किल एवरी काइंड ऑफ सेल, समझ आ रही है। ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करे या वो मतलब नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली साइटोटॉक्सिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद टॉक्साइड का आता है, तो टॉक्साइड का मैंने आपको बता दिया कि टॉक्साइड बेसिकली क्या है, ठीक है। रोल ऑफ बैक्टीरियोपेज एंड प्लाज्मिड है, ठीक है। तो रोल ऑफ बैक्टीरियोपेज एंड प्लाज्मिड से मुराद एक बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोपेज का क्या रोल है किसी भी टॉक्सिन्स या किसी भी बैक्टीरिया को टॉक्सिक बनाने के लिए। लाइक 2 बैक्टीरिया हैं, एक ए है एक बी है, ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब ये कि इसके पास टॉक्सिन है, इसके पास नहीं है। बैक्टीरियोपेज इसके पास है, नहीं है, इसके पास है। बैक्टीरियोफेज आता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में, ठीक है, और वो बैक्टीरिया फिर क्या, एक ही सेम स्पीशी है, लेकिन ये नॉन वेरुलेंट है, ये नॉन वेरुलेंट है, ये वेरुलेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन। बैक्टीरियोपेज यहाँ पर आ गया, बैक्टीरियोपेज का जो जीनोम है और इसका जो जीनोम है वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए जी, मिक्सअप हो गए। अब यही बैक्टीरिया इसके साथ क्या करना चाहता है जी, हाँ, यही बैक्टीरिया इसके साथ जो है ना रिप्रोडक्शन करना चाहता है, तो दोनों बैक्टीरिया कंबाइन होंगे, ठीक है। तो देयर आर चांसेस कि ये पेज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस बैक्टीरिया का जो जीनोम है या जीन, जो टॉक्सिक जीन्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, नॉन टॉक्सिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए, या प्लाज्मिड जो है ना वो एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर एक बैक्टीरिया जो नॉन टॉक्सिक है वो अगर टॉक्सिक होना चाहता है या जो अगर टॉक्सिक होता है ना, तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द बैक्टीरियोपेज होगा या प्लाज्मिड होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टॉक्सिन्स का जो है ना वो अननोन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।